बाबा गुरदित्ता जी का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म के समय से ही उनके चेहरे पर एक ऐसी रूहानी चमक थी कि जो कोई उन्हें देखता उसे पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की याद आ जाती। उनके दादा गुरु अर्जन देव जी ने जिस शांति और धैर्य के साथ शहादत दी थी, वही शांत स्वभाव बाबा गुरदित्ता जी के व्यक्तित्व का आधार था। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उन्हें केवल शस्त्र विद्या ही नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञान की गूढ़ शिक्षाएं भी दी थीं। वे उदासी संप्रदाय के मुखिया बाबा श्री चंद जी गुरु नानक देव जी के पुत्र के भी अत्यंत प्रिय थे। कथा के अनुसार एक बार बाबा गुरदित्ता जी अपने कुछ संगियों और सिखों के साथ कीरतपुर साहिब के निकटवर्ती जंगलों में शिकार पर गए हुए थे। उस समय क्षत्रियों और योद्धाओं के लिए शिकार खेलना आत्मरक्षा और रण कौशल के अभ्यास का हिस्सा माना जाता था। शिकार के दौरान उनके एक साथी सिख के तीर से अनजाने में एक गाय का छोटा बछड़ा मारा गया। जब गाय ने अपने बछड़े को लहूलुहान और निर्जीव जमीन पर पड़ा देखा तो वह करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू और उसकी व्याकुलता देखकर वहां उपस्थित सभी सिखों के हृदय पसीज गए। बाबा गुरदित्ता जी, जो स्वयं करुणा के पुंज थे, उस मूक पशु की पीड़ा देख न सके। उस क्षण बाबा गुरदित्ता जी के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति जाग उठी। वे दया और आवेश के वशीभूत हो गए। उन्होंने सोचा कि इस बेगुनाह जीव की मृत्यु और उसकी मां का विलाप असहनीय है। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई, उसे मृत बछड़े के शरीर से छुआया और पूरे संकल्प के साथ कहा, उठ, अपनी मां का दूध पी और इस विलाप को समाप्त कर। क्षण भर में एक चमत्कार हुआ। वह निर्जीव बछड़ा, जो कुछ ही देर पहले मर चुका था, धीरे से हिला और जीवित होकर खड़ा हो गया। वह उछलता हुआ अपनी मां के पास गया और दूध पीने लगा। वहां खड़े सिख धन्य गुरु के जयकारे लगाने लगे। चारों ओर खबर फैल गई कि बाबा गुरदित्ता जी ने मरे हुए को जिला दिया है। जब यह समाचार गुरु हरगोविंद साहिब जी के पास पहुंचा तो वे प्रसन्न नहीं हुए। उनके चेहरे पर एक गंभीर चिंता की लकीरें खिंच गईं। जब बाबा गुरदित्ता जी वापस आए तो गुरुजी ने उन्हें एकांत में बुलाया। गुरु साहिब ने कहा, बेटा गुरदित्ता, तुमने आज जो किया वह गुरु नानक देव जी के घर की मर्यादा के विरुद्ध है। हम पीर हैं, बाजीगर नहीं। चमत्कार दिखाना कहर के समान है। परमात्मा ने जन्म और मृत्यु का एक चक्र बनाया है और उस विधान में हस्तक्षेप करना अहंकार की निशानी है। गुरु साहिब ने आगे समझाया, शक्ति का अर्थ प्रदर्शन नहीं बल्कि सहनशीलता है। तुम्हारे दादा गुरु अर्जन देव जी चाहते तो